अरविंद केजरीवाल दिल्ली के युवाओं को दिल्ली को नशे की राजधानी बनाना चाहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज से 200 साल पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत के अंदर लोगों को नशे में झोंकने का काम किया। चीन पर जब कब्जा नहीं कर पाया तो भारत में वो अफीम उगाते थे और चीन के युवाओं को नशे की लत अफीम के द्वारा लगाई जाती थी। वही काम आज दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल सरकार करने जा रही है। इस नीति के बारे में मेरे प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव बब्बर जी कहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी दे रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है चप्पा चप्पा ठेका। जो नई एक्साइज पॉलिसी है ये इसी सरकार की प्रपोज पॉलिसी है और इसी कागज को पढ़ के मैं आपको एक एक पॉइंट बताना चाहता हूं कि ये सरकार क्या करने जा रही है। अब किसी इंडिविजुअल को दुकान नहीं मिलेगी। दिल्ली को 30 जोन में बांटा जाएगा। एक जोन के अंदर 27 दुकानें होंगी। ध्यान से समझिएगा, वही अप्लाई कर सकता है जिसकी 27 दुकानें लेने की ताकत है। यानी 30 करोड़ रुपए की वो ईएमडी देगा। छोटे प्लेयर्स जितने थे वो बाहर, बड़े प्लेयर्स अंदर। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज वो होंगी जिन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की मिनिमम टर्नओवर 250 करोड़ होगी। इसका मतलब ये हो गया 2 या 3 कंपनियां ही दिल्ली के अंदर शराब के धंधे में रहेंगी, क्योंकि उनको ये प्रिविलेज दी जा रही है, उनसे अंडर हैंड डील की जा रही है। ये है कलाकारी इसमें। तो अभी तक दिल्ली के अंदर जो है वो 720 दुकानें हैं। उन 720 दुकानों में से 260 दुकानें जो है वो प्राइवेट है और बाकी जो है वो सरकार चलाती है। तो सरकार कह रही है कि अब सरकारी दुकानें सब बंद। ये दिल्ली के अंदर 272 में से 72 वार्ड ऐसे हैं जिसके अंदर अनऑथराइज कॉलोनी है, जहां पर कंफर्मिंग दुकानें ही नहीं है। तो आप जैसे पंजाब और बाकी सब प्रांतों में देखते हैं कि आपको डब्बों के अंदर यानी लक्कड़ की दुकानों में और या आपको शेड में कहीं पर भी आपको शराब की दुकान जो है, कोई क्राइटेरिया नहीं, खोलो, मजे लो और दिल्ली को शराब नगरी बनाओ। इसीलिए चप्पा चप्पा ठेका ये पॉलिसी है साहब की। और आपको मालूम है ना, ये मास्टरमाइंड जो पॉलिसी की है वो किसने करी है? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। कौन है उसमें? सिसोदिया साहब, गहलोत साहब और केजरीवाल साहब के रिश्तेदार और उनके अपने पार्टनर सत्येंद्र जैन जी जो हवाला कांड में है वो। ये सारा खेल इन तीनों ने मास्टरमाइंड करके केजरीवाल साहब के कहने पे तैयार किया है। एक पंजाब जैसा बहुत स्मार्ट मूव दिल्ली में भी होने जा रहा है। समझिए बड़े ध्यान से। प्राइस ऑफ बॉटल्स विल बी डिसाइडेड बाय द मार्केट। यानी इसको समझिए, आज आपको कोई भी शराब दक्षिण दिल्ली, उत्तर दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, हर जगह एक दाम पर मिलती है। अब जोन जिसका आपने टेंडर किया यानी 30 जोन का जो मालिक है वो अपने जोन का दाम खुद तय करेगा। जब वो खुद तय करेगा तो पीछे से जिस ब्रांड का शॉर्टेज होगा, जिस ब्रांड में ब्लैकमेलिंग करनी होगी और उसके ऊपर जो पैसा इकट्ठा किया जाएगा वो वहां आम आदमी पार्टी के नेता को दिया जाएगा, जैसे पंजाब में लोकल ठेकेदारी होती है। समझिए, एक बॉटल इस दिल्ली में एक दाम पर और दूसरी दिल्ली में दूसरे दाम पर बिकेगी। तो जब सब लोग कार्टेलाइजेशन करेंगे तो हो सकता है सरकारी दाम किसी बोतल का हो 500 रुपए और आपको सब जगह देना पड़ रहा हो केजरीवाल टैक्स 100 रुपए का और बोतल बिक रही हो 600 की। जैसे पंजाब में बोतल के ऊपर मजीठिया टैक्स था ना, वैसे यहां केजरीवाल और सिसोदिया टैक्स होने जा रहा है। ना सिर्फ ये, जो ठेके 9 बजे तक खुलते थे अब वो 10 बजे तक खुलेंगे और बार जो हैं वो दिल्ली में रात को 3 बजे तक चलेंगी। परिवारों का आना बार में बंद होगा क्या? दिल्ली में वो बार मुंबई के जैसे अयाशी के अड्डे बनेंगे। ये है इनकी पॉलिसी। सिसोदिया साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कहा कि सरकारी जो दुकानें थी वो सरकारी दुकानों में ठीक मैनेजमेंट नहीं हो रहा था। अरे साहब, 7 साल से आप सरकार में हैं, क्या कर रहे थे? ये जो सारी सरकारी दुकानों को प्राइवेट करने की गेम है, ये साफ दिखाता है कि अंडर हैंड मेथड से पंजाब इलेक्शन के लिए फंड इकट्ठा किया जा रहा है। और समझिए, एक गजब का पॉइंट जोड़ा है इन्होंने। कमाल है किस तरीके से बेवकूफ बनाने की नई नई योजनाएं लेकर आते हैं, वो देखने वाली बात है। यहां पर दिल्ली के अंदर अब जो बोतलों पे एक्साइज सरकार को मिलती है वो एक कोटा के अनुसार मिलेगी, यानी हर दुकान का एक कोटा फिक्स कर दिया जाएगा और अगर वो कोटे से ज्यादा बिक्री करेगा तो उसको एक्साइज नहीं देनी है। तो वो जो एक्साइज नहीं देगा वो ऊपर का पैसा कहां जाएगा?
उससे दो काम होंगे, या तो उस पैसे के अंदर आपकी भागीदारी होगी या यहां से स्मगलिंग होगी, बाहर जाएगी। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो आदमी बार बार दाएं से बाएं से नंबर 2 की शराब बिक्री करेगा। ये थ्योरी है इनकी। पर्दे के भीतर के खेल को मुझे लगता है दिल्ली को अब समझना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में विकास खत्म, दिल्ली के अंदर सड़कों का विकास खत्म, दिल्ली में हरियाली खत्म, दिल्ली में पोल्यूशन का कोई सोल्यूशन नहीं। मेरी आपसे विनती है, पॉलिसी खुद पढ़िएगा, सब इंटरनेट पे अवेलेबल है, समझिए किस तरीके से खेल हो रहा है। तो इस तरीके से शराब महंगी भी होगी और बड़ी कंपनियों से कार्टेलाइजेशन करके पैसा भी लूट लिया जाएगा। उन्हें नहीं पता है कि शराब जब युवा पिएंगे, जब शराब ज्यादा बिकेगी तो किस तरह से अपराध बढ़ेंगे, महिलाओं की, माताओं की गोद सूनी होगी, बहनों के सुहाग उजड़ेंगे। इस बात की परवाह किए बिना आज दिल्ली के मुख्यमंत्री नई शराब नीति को लाने पर आमादा हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी नहीं निवेदन करना चाहता हूं, मैं एक सामान्य देश का, दिल्ली का नागरिक के नाते आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, दिल्ली सरकार की इस नई शराब नीति के खिलाफ, जो लोगों को शराब पिलाने पर आमादा है, इसके लिए जन जागरण चलाएंगे, गली गली जाएंगे और हम दिल्ली की लोगों की रक्षा करेंगे इस शराब नीति से। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया,